तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, संपूर्ण परिवार तुम्हारी कमाई का भोग करेगा। भले तुम कमाए जाओ, भले तुम मोबाइल भले 10,000 का मत लो, परंतु तुम्हारा बेटा 10,000 का मोबाइल लेगा, ये निश्चित है। तुम 8,000 के कपड़े मत लो, पर तुम्हारे घर के बेटा बहू 8,000 के कपड़े लेंगे, ये निश्चित है। तुम 2,000 का जूता चप्पल मत लो, पर तुम्हारे घर के बच्चे 2,000 का जूता चप्पल लेंगे, ये निश्चित है। तुमने कमाया और कमाई का भोग तुम करो मत करो, तुम्हारी वो कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। पर इतना याद रखना कि कैसे तुमने कमाया, उस कमाने में क्या कर्म करा, उस कर्म का भोग तुम्हें मरने के बाद भोगना तो पड़ेगा ही, ये निश्चित है। कोई दूसरा नहीं भोगता है, कोई दूसरा भोगना नहीं है। कर्म का दंड तुझे भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता। हमारे किए हुए कर्मों को हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। मुख से जो भजन किया है, नाम जप किया है, स्मरण किया है, कीर्तन किया है, मंत्र जाप किया है, उसका फल भी हमको प्राप्त होगा। आज ये किसी ने मुख्य यजमान का पद लिया, किसी ने अभिषेक के यजमान का पद लिया, किसी ने मनोरथी यजमान का पद लिया, विराजमान हुए ये यजमान परिवार। समिति इनको कुछ दी ना दी, समिति ने इनकी व्यवस्था ठीक करी ना करी, पर यह निश्चित है कि वो कालाधिपति महाकाल राजा जिसकी नगरी में तुम आए हो, वो तुम्हारी सुई घड़ी की, पल की, समय की ठीक कर कर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। कथा करवाने वाला महाकाल राजा है, कथा करने वाला महाकाल राजा है, और कथा सुनाने वाला महाकाल राजा है, और कथा सुनने वाला महाकाल राजा है, कोई दूसरा नहीं है। आंजना परिवार जिन्होंने जमीन दी कथा के लिए, उनको भी ये विचार करना चाहिए कि यह जमीन मेरी नहीं है, तो महाकाल को कथा सुनना थी, इसलिए उन्होंने ये जमीन चुनी और यहाँ कथा हुई। यजमान परिवार जितने भी हैं उनको ये विचार करना चाहिए कि ये कथा करने की सामर्थ्यता, ये कथा करने का वैभव, ये कथा करवाने का जो बल है, धन है, वैभव है, ये कहीं मेरे महाकाल राजा ने दिया होगा, या मेरे माता पिता या पूर्वजों का कोई आशीर्वाद हुआ होगा, तब जाकर उज्जैनी में हम कथा के यजमान बने, तब हम कथा के यजमान बने। किसी की सामर्थ्यता नहीं। आज चैत्र की पूर्णिमा हो जाएगी, बैसाख लग जाएगा, बोलो सही? अब जरा विचार करना, कभी जिंदगी में तुमने नहीं सोचा होगा कि बैसाख का स्नान मां क्षिप्रा की गोद में और शिव महापुराण की कथा भूतो न भविष्यते जिंदगी में नहीं मिल सकती। बैसाख के महीने में लोग 5 रात्रि के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैसाख के महीने में अगर जिस पवित्र नदी में हम स्नान करते हैं, जिस नदी के अंदर हम स्नान करते हैं, और स्नान कर कर अगर भूल से भी बाहर निकलते हैं, और निकलने पर भी अगर हमारे शरीर की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है, तो वहां जो कंकर रहता है वो शंकर के रूप में पूज्यमान हो जाता है। इतना पवित्र बैसाख महीना।
अब इस बैसाख के महीने में इतने लोग कहीं भोजन करा रहे हैं, कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं बिस्कुट खिला रहे, कहीं कुछ। एक पत्र आया, एक दीदी ने लिखा है, उज्जैन की कोई बहन है, उसने पत्र लिखा है। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। राधा साल्वी, लाल गेट, वृंदावन धाम, उज्जैन। जागृति शर्मा, एडवोकेट, बदनावर। राधा कृष्ण भजन मंडली, वृंदावन धाम, उज्जैन। रेखा, ललिता, प्रेमलता, तुलसी, हेमलता, प्रेमलता। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए ना। इन्होंने समर्पण। आज इतने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आज इतने लोग प्रसादी पा रहे हैं, कई लोग टीवी के माध्यम से दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, और बैसाख का सुंदर आनंद का लाभ चैत्र बैसाख का ले भी रहा है। कोई पानी पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा। खाली नहीं जाएगा ये। इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में बैठकर आप लोग जो कथा सुन रहे हैं, ये खाली नहीं जाएगा। जैसे राजा भर्तरी ने गुफा में बैठकर तप किया था, गुरु गोरखनाथ का दर्शन हुआ, और गुरु गोरखनाथ ने देवाधिदेव महादेव का दर्शन राजा भर्तरी को कराया। आप भी इस कथा के पंडाल की गुफा में बैठकर धूप में तपते हुए शिव पुराण की कथा को सुन रहे हो, खाली नहीं जाएगा, मेरा महाकाल दर्शन देगा, निश्चित है। तेरी कृपा बिना न हिले मेघ भी अणु लेते सांस तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये सुंदर प्रसंग मिला है, एक सुंदर आनंद की अनुभूति हुई है। महाकाल राजा के ऊपर गलती बनना प्रारंभ हो जाएगी इस बैसाख के महीने में। एक बूंद पानी भी अगर भूल से देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाता है, भूलवश स्नान करके निकले, मां छिपरा का स्नान कर कर निकले, और जरा सा जल का छींटा भी अगर कहीं कोई कंकर भी पड़ा है और उस पर चले गया, तो ये समझ लेना कि शिव का कोई तत्व था, जिस कोई शिव भूलवश। कितनी किस्मत लिखा के लाए हो रे, ये विचार करना, अपने अपने भाग्य को जरूर सराहना। दूसरे के भाग्य को सराहो चाहे सराहो, पर अपने भाग्य की सराहना करना कि कितनी किस्मत लिखा कर लाए हो कि चैत्र बैसाख का महीना, महाकाल राजा की नगरी, छिपरा का तट और शिव महापुराण की कथा। बार बार नहीं मिलना है। उज्जैन वाले ये विचार करें कि ये और मिल जाएगी, फिर मिल जाएगी, ये तो उसको सुनना थी तो उसने इशारा कर कर ये कथा करवा ली। ये उसको सुनना थी इसलिए उसने इशारा करके सुना। बहुत मुश्किल है। अब मध्य प्रदेश में 1.5 साल तक केवल 2 कथा है मध्य प्रदेश की। एक ये कथा होने के बाद एक
बेटमा की है मध्य प्रदेश में और एक जबलपुर की है। इसके बाद 1.5 वर्ष या 2 वर्ष के अंदर मध्य प्रदेश में कथाएं नहीं है, सब कथा बाहर है, शायद जहां तक स्मरण में है, 1-1.5 वर्ष के अंदर कहीं प्रभु कृपा, कहीं उसकी उदारता। करो, उसकी चाकरी करने का मौका मिला है, भजन करने का मौका मिला है। हमें दूसरे, पूरी दुनिया के लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को सुधारने की बात करते हैं कि मैं बहू को सुधार दूंगी, मैं सास को सुधार दूंगी, मैं रिश्तेदारों को सुधार दूंगी, मैं कुटुंब को सुधार दूंगी, मैं उसको सुधार दूंगी। शिव पुराण किसी को सुधारने का नहीं कहती, शिव पुराण कहती है अपने आप को हमको सुधारना है स्वयं। पहले के मैकेनिक और आज के मैकेनिक में अंतर है। गाड़ी सुधारने वाले जो मैकेनिक होते थे पहले के, एक बार गाड़ी को हाथ लगाते थे, सुधार देते थे तो गाड़ी बहुत दिनों तक चलती रहती थी, खराब नहीं होती थी। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, उनके अंदाजे में होगा, गाड़ी को अगर एक मैकेनिक, पुराना मैकेनिक, पहले का मैकेनिक गाड़ी को एक बार सुधार देता था तो वो गाड़ी फिर बहुत साल तक अच्छी चलती रहती थी, साल भर अच्छी चलती रहती थी, उस गाड़ी में कोई कमी नहीं रहती थी। एक आज का मैकेनिक गाड़ी को एक बार सुधारता है, 2 बार सुधारता है, 8 दिन में फिर लेकर जाना पड़ता है, 10 दिन में वापस लेकर जाना पड़ता है, 15 दिन में वापस लेकर जाना पड़ता है, 1 महीने में वापस लेकर जाना पड़ता है। पहले के मैकेनिक जैसे आज के मैकेनिक नहीं है। आज का मैकेनिक तो ऐसा है कि खुद की गाड़ी नहीं सुधार पा रहा। उसी तरह पहले के संत, पहले के साधु, पहले के तपस्वी, पहले के साधक, पहले के उपासक, पहले के वक्ता, पहले के रस तत्व प्रदान करने वाले, पहले के